नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। न्यूज IBN 2020 में आपका स्वागत है। सच कभी छुपता नहीं, IBN कभी रुकता नहीं। मैं सरवर खान करीवाला आपको दिन भर की खबरों से रूबरू। केंद्र और राज्य सरकार के स्वास्थ्य योजनाओं को पलीता लगा रहे सरकारी डॉक्टर विधायक राजकुमार कर्राहे ने जिले की लचर स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर उठाए सवाल। इनका देश की जनता को अच्छी और सस्ती स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने केंद्र तथा राज्य सरकार कई स्वास्थ्य योजनाएं चला रही है, किंतु स्वास्थ्य केंद्रों और अस्पताल में पदस्थ डॉक्टर इन योजनाओं को पलीता लगा रहे हैं, सरकार को बदनाम कर रहे हैं, साथ ही अपनी निजी प्रैक्टिस पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। यह आरोप कोई विपक्षी सांसद या विधायक नहीं, भाजपा से लांजी विधायक राजकुमार कर्राहे लगा रहे हैं। वॉइस ओवर। दरअसल बालाघाट जिले के नक्सल प्रभावित लांजी थाना अंतर्गत ग्राम कौलीमाटी निवासी प्रसूता शोभा कारसरपे को समय पर उचित इलाज न मिलने से उसके नवजात शिशु की गर्भ में ही मौत हो गई थी, जिसके बाद प्रसूता महिला की भी हालत ज्यादा खराब होने पर उसकी भी मौत हो गई। जानकारी अनुसार 30 सितंबर को प्रसव पीड़ा होने पर परिजनों द्वारा प्रसूता को सिविल अस्पताल लांजी में भर्ती किया गया था, परंतु महिला की गंभीर हालत को देखते हुए चिकित्सकों द्वारा उसे जिला चिकित्सालय रेफर किया गया था, परंतु वहां भी महिला की स्थिति में सुधार न होने पर महाराष्ट्र के गोंदिया में शासकीय अस्पताल ने भी केस लेने से इनकार कर दिया। गरीब कारसरपे परिवार ने जैसे तैसे रुपयों की व्यवस्था कर महिला को एक निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां महिला को नॉर्मल डिलीवरी से मृत शिशु पैदा हुआ, जिससे परिजनों द्वारा प्रसव में देरी को लेकर चिकित्सकों पर लापरवाही का आरोप लगाया गया था। दूसरी ओर प्रसव के बाद परिजनों द्वारा महिला को निजी अस्पताल से छुट्टी कराकर घर ला लिया गया था, जिसकी हालत और भी गंभीर हो चली थी, जिसकी जानकारी लगने पर महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता जी रणदिवे एवं उनके सहकर्मी महिला के घर पहुंचे और महिला को अस्पताल ले जाने के लिए परिजनों से कहा, परंतु परिजन बच्चे के मृत होने और महिला की तबीयत बिगड़ने के पीछे लचर स्वास्थ्य होने को लेकर आक्रोशित हो उठे और कहीं भी जाने से इनकार कर दिया था। परंतु SDM और BMO की समझाइश के बाद परिजनों ने महिला को सिविल अस्पताल लांजी और फिर वहां से जिला चिकित्सालय रेफर किया गया था, परंतु महिला ने भी दम तोड़ दिया। लोगों का कहना रहा कि ये सब समय पर इलाज नहीं मिलने के कारण हुआ है। मामले की जानकारी मिलने पर विधायक राजकुमार कर्राहे पीड़ित के घर पहुंचे और अपनी ही सरकार के लापरवाह डॉक्टरों पर गंभीर आरोप लगाते हुए उन पर कड़ी कार्यवाही करने, इसकी शिकायत मुख्यमंत्री, प्रभारी मंत्री से करने और मामला विधानसभा में उठाने की बात कही। बाइट राजकुमार कर्राहे, विधायक लांजी। अशोक मोटवानी, बालाघाट। जी सर, बताया आज यहाँ पर आना हुआ था, कैसे आना हुआ था? आज हमारे ग्राम कालीमाटी में हमारी बहुत गरीब परिवार की महिला थी, जिसकी डिलीवरी होने वाली थी और दर्द उठने के बाद परिवार के लोगों ने इनको 30 तारीख को जब लांजी हॉस्पिटल लेकर गए तो वहाँ पर उस समय ब्लड आना चालू हो गया था और ऐसी स्थिति में लांजी हॉस्पिटल से इस महिला को बालाघाट हॉस्पिटल के लिए ट्रांसफ़र कर दिया गया। रेफ़र करने के बाद में जब ये परिवार बालाघाट पहुंचा तो वहाँ पर भी जिस तरह से लांजी हॉस्पिटल में उसको कोई इलाज नहीं मिल पाया, उसी तरह से बालाघाट हॉस्पिटल के अंदर भी कोई इलाज नहीं मिला और उसको फिर गोंदिया के लिए रेफ़र कर दिया गया। रेफ़र करने के बाद में वो परिवार अपने ही साधन से फिर उनको कहा गया कि प्राइवेट हॉस्पिटल में कहीं अच्छी जगह मिल जा लो, चूँकि उनके पास में पैसा कौड़ी भी नहीं था। एम्बुलेंस वाले के द्वारा उनको गंगा बाई हॉस्पिटल में छोड़ दिया गया और गंगा बाई हॉस्पिटल ने भी जब उनको नहीं लिया, उनको बताया कि महिला की स्थिति बहुत गंभीर है, हम भी कुछ नहीं कर सकते। ऐसी स्थिति में वो दर बदर भटकते हुए परिवार के लोग फिर बजाज हॉस्पिटल में लेकर गए और बजाज हॉस्पिटल में हमारी इस महिला बहन का डिलीवरी हुई और नॉर्मल डिलीवरी हुई और नॉर्मल डिलीवरी के बाद में चूँकि इतना सफ़र करने के बाद ये परिवार और वो मरीज़ जो है लगातार बड़े तकलीफ़ से जो गुजर रही थी, इतना सफ़र करने के बाद जब बजाज हॉस्पिटल तक ये पहुंची और नॉर्मल डिलीवरी हुई तो बच्चा पहले ही मृत हो चुका था और पूरी तरह से काला पड़ चुका था और उसने पोटी भी कर चुका था, लेटरिन भी कर चुका था। तब तक के महिला को भी कई प्रकार से हम कह सकते हैं कि पैजन जैसा उसके शरीर में फैल चुका था। उसके बाद में बजाज हॉस्पिटल ने भी उनसे उस परिवार से कहा कि अब आप इसको जो है पेशेंट को आप नागपुर ले जा ले, शायद यहाँ संभावना कम है। अब गरीब परिवार के पास में वैसे ही लगभग 1-1.25 लाख रुपए तक का खर्चा आ गया। इन्होंने सब उधार बाड़ी करके
लोगों से, अपने परिवारों से, अपने रिश्तेदारों से, गांव के लोगों ने भी चंदा किया और लगभग 1 लाख रुपए इकट्ठा किया और 1 लाख रुपए तक इनको खर्चा आया। और उसके बाद में लगभग 1 से 1.5 लाख रुपए तक के खर्चा आया। और 1.5 लाख रुपए तक के खर्चा आया। जब नागपुर रिफ़र कर दी तो परिवार के पास में पैसा नहीं था, तो फिर ये 2 तारीख को वापस ग्राम आ गए पेशेंट को लेकर। जब गांव के लोगों ने फिर से महिला के लिए चंदा उंदा किया और बोले कि हॉस्पिटल लेके चले जाओ, तो परिवार ने कहा कि हमारे पास में पैसा नहीं है। ऐसी स्थिति में लांजी की जो है शासकीय हॉस्पिटल की टीम यहाँ पर आई। साथ साथ में गांव के लोगों ने विरोध भी किया। तो जब मुझे जैसी सूचना मिली माननीय पत्रकार महोदय के द्वारा, परिवार के ही, इनके सर पे परिवार की तरफ से ही मुझे सूचना मिली, क्योंकि मैं क्षेत्र में दूसरे कार्यक्रमों में था, इस कारण से मैंने तुरंत एसडीएम और प्रशासनिक अधिकारियों से कहा कि आप तत्काल जाएं और उनको अच्छी स्वास्थ्य सुविधा मिल जाए, ऐसी व्यवस्था तत्काल बनाएं। तो फिर से यहाँ पर एसडीएम और बीएमओ यहाँ पे पहुँचे और फिर इनको फिर से गोंदिया के लिए रिफ़र किया गया। लेकिन आज रात में लगभग 3 बजे करीब वो महिला की मृत्यु हो गई गोंदिया हॉस्पिटल में। ये हॉस्पिटल में, बूढ़ी हॉस्पिटल में महिला की मृत्यु हुई। कहाँ पे हुई? केटीएस लेकर गए थे। केटीएस यहाँ से व्यवस्था बनाई गई थी, केटीएस में गए, लेकिन शरीर के अंदर में इतना कह सकते हैं कि जहर फैल चुका था और जिस तरह से उसको तकलीफ़ हो रही थी तो वो तकलीफ़ सहन नहीं कर पाई महिला और उसकी मृत्यु वहाँ पे आज 3:30 बजे रात में लगभग हो गई। मैं समझता हूँ कि ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि शासन और प्रशासन के द्वारा, चाहे वो लांजी का हॉस्पिटल हो, चाहे वो बालाघाट का हमारा हॉस्पिटल हो, जहाँ पे सारी व्यवस्थाएं हमारे पास में प्रशासन दे रहा है, सरकार दे रही है, लेकिन उसके बाद भी हमारा जो शासकीय अमला है, जो चिकित्सक लोग हैं, ये इसको कहीं ना कहीं बदनाम करने की कोशिश है। इन लोगों की साजिश से अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस में लगे रहते हैं और प्राइवेट प्रैक्टिस को ना छोड़ते हुए गरीब लोगों की सेवा नहीं कर पा रहे। जबकि अगर एक नॉर्मल डिलीवरी बजाज हॉस्पिटल के अंदर में हो सकती थी, तो यहाँ पर भी लांजी के भी हॉस्पिटल में नॉर्मल डिलीवरी हो सकती थी। अगर लांजी में ही अगर 30 तारीख को उसकी नॉर्मल डिलीवरी हो जाती तो शायद हो सकता था कि आज वो हमारे बीच में रहती, बच्चा नहीं रहता हो सकता था, लेकिन महिला हमारे बीच में रह सकती थी। लेकिन इन्होंने जिस तरह से लापरवाही किया है, तो मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी से, प्रभारी मंत्री जी से अभी तत्काल आज मेरी बात भी होने वाली है। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने में अपनी बात को मैंने अपने समय लिया है कि मेरी बात करवा दें, और माननीय प्रभारी मंत्री जी भी अभी कहीं कार्यक्रम में व्यस्तता है, इस कारण से उनसे भी मेरी बात नहीं हो पाई। लेकिन मैं आज तत्काल ही इनसे सबसे बात करूँगा। आज मेरी सीएमओ से भी बात हुई है कि आप भी बालाघाट की जो चिकित्सीय व्यवस्था है इसको सुधारें, और बालाघाट के अंदर में भी हमारे पास में बहुत सारी ऐसी मशीनरीज हैं, अच्छे सेंटर्स हैं, और उसके बाद भी बार बार जो है हम लांजी से रिफ़र करके हमारे लोग बालाघाट चल जाते हैं, और बालाघाट से भी अगर रिफ़र करने की आवश्यकता पड़ रही है, हम गोंदिया के अगर भरोसे टिके हुए हैं, तो प्रशासन के द्वारा जो इतनी सारी सुविधाएं हम लोगों को दी जा रही है हॉस्पिटलों के अंदर में, इसका मतलब ये है कि हमारे गरीब लोगों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। हमारे चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।